बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस्ट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन FLP नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे और स्पेशली फॉर मैथ सेक्शन मैथ पोर्शन के लिए ये वीडियो है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 40 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ 8 साइड्स एज वर्टिसेस। आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड करनी है और 8 साइड्स दी हुई हैं, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ 8 साइड्स। तो इसका फार्मूला आपको पता है, आपने एक्सरसाइज 7.4 जो है फर्स्ट ईयर की उसमें पढ़ा हुआ है। तो 8 टोटल साइड्स हैं और जो ट्राइंगल होती है वो 3 पॉइंट्स को मिला के जो है वो ट्राइंगल बनती है। तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे 8C3। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, या तो आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लो 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आप फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, या आप जो है इसको इस तरह से सॉल्व कर लो कि नीचे 3 पड़ा हुआ है ना, तो 8 को आप 3 डिजिट पीछे लिख लो 8 7 6 और नीचे जो 3 है उसका भी फैक्टोरियल ले लो 3 2 1। अब 3 2 जार 6 तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 7 8 जार 56। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। बात समझ रहे हैं आप? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये MCQ है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रा करने का। तो ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का जो है वो है NC3। ओके, N जो है वो नंबर ऑफ साइड्स और नीचे 3 जो है उसके वर्टिसेस। ट्राइंगल को मिलाने के लिए 3 वर्टिसेस की जरूरत होती है, तो NC3। और नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रा करने का जो फार्मूला है वो NC2 माइनस N के डायगोनल जो है वो 2 वर्टेक्स को मिला के बनता है, तो इसलिए NC2 माइनस N आ जाएगा। तो आगे शायद क्वेश्चन आए नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन 27 पे। क्वेश्चन 27 की स्टेटमेंट देखिएगा। द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ क्लास इज गिवन इन द डाटा। If a student is chosen at random, what is the probability of choosing absent student? एबसेंट स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने बतानी है। अब सबसे पहले तो देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स देखें तो 150 प्लस 40 190 प्लस 10 200। अब उन्होंने सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं 10। 10 को आप 200 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/20 जो है, यानी कि बीटा ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन 28 पर। चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन है। ओके, फैक्टोरियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन 28 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। 28 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of dots on top is 5? देखिए, जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल जो पॉसिबल केसेस हैं वो कितने बनते हैं? 36 केसेस बनते हैं। 1 1 1 2 1 3 और सोन 6 6 तक। तो उसमें से आपने वो सम ऑफ डॉट्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 5 हो। ओके, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट जो लाइन है 1 1 1 2 वाली देखें तो उसमें सम ऑफ डॉट्स जो है वो 1 4 बनेगा।
सेकंड लाइन में 2 3 आएगा, थर्ड लाइन में 3 2 आएगा और फोर्थ लाइन में जो है वो 4 1 आएगा। अब आगे जो 5 1 5 2 वाली लाइन है उसमें सम जो है वो 5 से ज़्यादा है। फिर इसी तरह 6 1 6 2 6 3 में से भी सम ऑफ 5 नहीं है, वो ज़्यादा है 5 से। तो अब ये सिर्फ 4 इवेंट्स आएंगे जिनका सम जो है वो 5 है। तो टोटल कितने हैं 36। तो 4/36 किया तो 1/9 जो है बेटा इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन? ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन 29, समझ आ रही है ना आपको क्वेश्चन 28 की। इसी तरह वो सम ऑफ डॉट्स ऑन टॉप इज 10 भी कह सकता है, 11 भी कह सकता है, 4 भी कह सकता है। तो इससे बेतहाशा क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 12 साइडेड पॉलीगॉन आर 12 साइडेड पॉलीगॉन। अभी क्वेश्चन जब हमने 26 किया तो मैंने उसमें आपको फार्मूला जो है वो इसका बताया था। तो नंबर ऑफ डायगोनल जब आपने ड्रा करने हैं तो इसका फार्मूला होता है NC2 माइनस n। ये फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। अब यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? 12 साइड्स हैं। तो ये आ जाएगा 12C2 माइनस 12। ओके, क्योंकि डायगोनल जो है वो हमेशा 2 वर्टेक्स को मिला के बनता है, तो इसलिए हम r की वैल्यू 2 लिखते हैं, यानी कि 12C2। और -12 इसलिए करते हैं कि जो बाउंड्री वाली साइड्स हैं वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो डायगोनल नहीं बना रहे होते। जैसे आपके सामने मैं एक ऐसे शेप बनाता हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 5 ये पेंटागोन बनाई है। तो इसके अगर मैं डायगोनल ड्रा करता हूँ जिस तरह से ये है, फिर ये है और इस तरह से, ये मैक्सिमम डायगोनल हमने ये ड्रा कर दिए। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 जो है वो डायगोनल्स हैं। अब देखिए ये साइड्स आपने शामिल नहीं करनी, इसीलिए हम नंबर ऑफ साइड्स जो है वो माइनस करते हैं। अब इसको बेटा सॉल्व कर ले। तो 12C2 है ना, तो नीचे 2 है, तो 12 को आप 2 डिजिट पीछे ले जाएं। तो 12 इंटू 11 और नीचे जो 2 पड़ा हुआ है उसका फैक्टोरियल ले लो, 2 इंटू 1 और -12। 2 6 are 12, 6 11 are 66 -12, तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। 54 जो हैं 12 साइडेड पॉलीगॉन के जो हैं वो डायगोनल्स बनेंगे। फॉलो करें बात आप, आसान है क्वेश्चन। ओके, बड़े अच्छे अच्छे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं आप लोगों के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। बायनोमियल थ्योरम की आपने ये वाली टर्म को, इस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। a स्क्वायर b स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है आपने। देखिएगा, सबसे पहले मैं बायनोमियल थ्योरम की जो जनरल फॉर्म है वो लिखता हूँ आपके सामने। a प्लस बी की होल पावर n, तो ये n से 0 से स्टार्ट होता है और a की पावर n, b की पावर 0, n से 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 और n से 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, इसी तरह सो ऑन। और लास्ट में आता है NCN, a की पावर n माइनस n 0 और b की पावर n। ओके, अच्छा, अब देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बेटा a प्लस बी की होल पावर 4। अब देखिए फर्स्ट में 4 से 0 आएगा, a की पावर 4 आ जाएगी, ये रहने दें। फिर 4 से 1 आएगा, a की पावर 4 माइनस 1 3, a की पावर 3 आएगा, ये भी रहने दें। फिर NC2 a की पावर 4 माइनस 2 2 आ रहा है, b की पावर 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये रिक्वायर्ड टर्म है। जो थर्ड टर्म है ये रिक्वायर्ड टर्म है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4C2 a की पावर 4 माइनस 2 और b की पावर 2। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें। 4C2 है, इसको 4 2 डिजिट पीछे ले जाएं, 4 इंटू 3 और नीचे जो 2 है 2 इंटू 1, ये आ जाएगा a स्केयर और ये b स्केयर
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6, ए स्केयर बी स्क्वेयर। तो ए स्केयर बी स्केयर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 6। ओके बेटा, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 4। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से ये बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल सीरीज, सही है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर बायनोमियल सीरीज का, बायनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म का फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मिडल टर्म। तो ये सारा ये 2-3 टॉपिक अच्छे से आप तैयार करें। अब आते हैं जी क्वेश्चन 31 पे। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9.9 की होल पावर 3। अब देखिए 9.9 है की होल पावर 3, अगर 10 होता, 10 के ये करीब है तो ये तो 1000 आ जाता, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 9.9 की क्या होगी, 10,000 के करीब। 10 मल्टीप्लाई 100 1000, 10,000 नहीं 1000, तो 9.9 की होल पावर 3 जो है ये 1000 के करीब करीब होनी चाहिए, सही है। अब देख लें इसके करीब कौन सी वैल्यू है, तो ऑप्शन से आपको फौरन पता चल जाएगा। तो 970.299 इसके 1000 के करीब है। ओके, 900 थोड़ा दूर है, 899 भी दूर है। ओके, तो इन दोनों ऑप्शन पे थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर मैं 9.9 को 10 के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि 9.9 अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल ही लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर 1000 के करीब आएगा। तो इसलिए इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो अल्फा है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ऑप्शन से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 31 की अल्फा ऑप्शन है बेटा। ओके, अब इन क्वेश्चंस को आप ज़रा देखते जाएं और नोट भी करते जाओ आप साथ साथ, ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन करते हैं 32। चलिए 32 अभी ये लिखा रहने देते हैं। बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला जो है मैंने अभी रेस नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन 32 में भी ये इस्तेमाल होना है। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो अभी मैंने आपको जिक्र किया और वही क्वेश्चन आ गया है कि जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक की होल पावर 10। तो जब अपने इसकी मिडल टर्म फाइंड करनी है तो मिडल टर्म इसका जो इंडेक्स है, पावर जो है वो उस पर डिपेंड करती है। तो अब इसकी जो पावर है वो 10 है, इवन है, तो इसकी मिडल टर्म होगी 10 + 2/2, 12/2 6। तो 6th टर्म बेसिकली हमने फाइंड कर लिया बेटा। अब जनरल टर्म का मैंने फार्मूला लिखा, TR+1 = NCR, A की पावर n-r और B की पावर r। जब 6th टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, और यह आ जाएगा 10c5। A की वैल्यू है यहाँ पर a/x की होल पावर 10 - 5, और b की वैल्यू है x/a की होल पावर 5। तो ये बेटा बन जाएगा T6। ओके, अब 10c5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10c5 को अगर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से भी चेंज करें तो ये 10c5 ही रहेगा, क्योंकि NCR = NC(n-r) होता है ना, तो उसके मुताबिक भी 10c5 = 10c5 ही रहेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 9 8 7 6, 5 डिजिट इसको पीछे ले जाओ, और नीचे जो 5 पड़ा हुआ है बेटा इसका फैक्टोरियल ले लो, 5 4 3 2 एंड 1। अब यहाँ पर देखें तो ये बनेगा a की पावर 5/x की पावर 5, और ये बन जाएगा x की पावर 5/a की पावर 5। अब ये a की पावर 5 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमने, 3 2 6 और 5 2 10 एंड 4 2 8, ऐसे ही है। 2 2 4 और 9 7 63। तो इसको सॉल्व कर लें, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25। तो 252 जो है बेटा बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो जनरल टर्म का फार्मूला है TR+1 = NCR, A की पावर n-r, B की पावर r,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है। सही है, तो इसकी सारी जो वैरायटी है, टाइप्स हैं, वो आप पढ़ें, इसको अच्छे से तैयार करें। तो क्वेश्चन 32 की बीटा ऑप्शन जो है 252 बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन 33 पर। क्वेश्चन 33 देखिएगा, द एक्सपेंशन ऑफ the expansion of 4 minus x 1 over 4 minus x is valid। तो ये जो एक्सपेंशन है, जैसे हमारे पास फार्मूला है बाइनोमियल सीरीज का 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे x मोड जो है वो लेस देन 1 होता है, इस इंटरवल में ये वैलिड होता है। सही है, यानी कि कन्वर्जेंट होता है। ये बाइनोमियल सीरीज एक्सरसाइज 8.3 जो है चैप्टर 8। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 ओवर 4 माइनस एक्स। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बाइनोमियल सीरीज में जो n है ये जो है या तो फ्रैक्शन में होगा या नेगेटिव होगा। n यहाँ पे होल नंबर को बिलोंग नहीं करता, n कभी नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा बाइनोमियल सीरीज में। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1। तो इसको बाइनोमियल सीरीज में कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ से 4 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, 4 की पावर माइनस 1। तो जब 4 कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ये जो वाला जो 4 है वो x को जाके डिवाइड कर देगा, x को जाके डिवाइड कर देगा। अब बेसिकली ये हमारे पास जो है ना बाइनोमियल सीरीज बन गई है। 1 माइनस एक्स बाई 4 जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये बाइनोमियल सीरीज का एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है टोटल, यानी कि माइनस एक्स बाई 4 का मोड, ये लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये वैलिड होगा। ओके, तब ये वैलिड होगी सीरीज। तो मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, तो मैं इसको x बाई 4 मोड लेस देन 1 भी लिख सकता हूँ। अब 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो x मोड इज लेस देन 4, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? बीटा ऑप्शन बनेगी, x मोड इज लेस देन 4, बीटा ऑप्शन बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और जानदार और हैवी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, तोहफे हैं भाई। सही है, तो ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छी तैयारी के लिए ये क्वेश्चन सारे जो हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 जो है इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 171.888 डिग्री इसके इक्वल होगा। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होती है। 1 डिग्री की वैल्यू पाई ओवर 180 रेडियन होता है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई होती है। अब इसकी सिंपल और मज़ीद वैल्यू अगर मैं पाई की जगह पे 3.1416 लिख लूँ तो ये फिर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाती है 0.01745 रेडियन। और इसी तरह यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर मैं 3.1416 लिखूँ तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 53.296 डिग्री बन जाती है। क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट है तो इसलिए ये इक्वल की जगह पे मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया। अब देखें तो उन्होंने बोला है कि 171.888 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है। अब 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कम बेस कोई 107 बनेगा, 107 बनेगा ना 2 से। अगर 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, और पॉइंट के बाद 296 भी है, तो ये तकरीबन 3 रेडियन के करीब है। ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ 53 को 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 और 1 तो 212 बनता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 1 रेडियन वाली वैल्यू को तो कम है वैल्यू,
मतलब 171 से कम है वैल्यू, और अगर मैं 1 रेडियन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 171 के करीब करीब है, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है बेसिकली। तो बीटा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये 3 रेडियन के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। बात फॉलो करें आप, और कोई इसमें मेथड नहीं है, जस्ट आपको ये वैल्यूज का, इन वैल्यूज का पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 35 पर। इन विच क्वाड्रेंट डज एंगल थीटा लाइज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड कोस थीटा इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, सोचिए जरा आप। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू -1/3 है। वो कहते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और कोस थीटा जो है लेस देन 0 है। तो कोस जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेस देन 0 में नेगेटिव है। तो कोस जो है वो सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है, ऐसे ही है। अब साइन की वैल्यू यहाँ से भी नेगेटिव आ रही है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/3। अब साइन किस में नेगेटिव होता है, साइन जो है वो थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ऐसे ही है। अब रिपीट कहाँ पे हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो रिपीट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं जा सकते कि साइन वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, समझे बात। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें कोस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। -1/3 से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से साइन जो है वो नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। मैं मजीद इसको जो है ना वो कंफर्म कर लूँ तो बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, यानी कि चार्ली ऑप्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट। समझे बात। अब चलते हैं क्वेश्चन 36 पे। तो क्वेश्चन 36 देखिएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है 10 चैप्टर का क्वेश्चन है, डबल एंगल फार्मूलाज, tan 2α प्लस secant 2α, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी या उसको पहले से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं tan 2α को क्या लिख सकता हूँ, sin 2α ओवर cos 2α। secant 2α को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर cos 2α। बेटा एलसीएम ले लिया, cos 2α ये इससे कैंसिल हुआ, ऊपर आ जाएगा sin 2α, और ये भी कैंसिल हुआ, ऊपर आ जाएगा 1। अब देखें कोई ऑप्शंस में ये वाली फॉर्म बन रही है, ऑप्शन में या तो सिंगल एंगल है या डबल एंगल है। अब सिंगल एंगल में कैसे चेंज करें, ऊपर तो 1 प्लस साइन 2α आ रहा है और नीचे cos 2α आ रहा है, ओके। लेकिन इस 1 को मैं cos स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा लिख सकता हूँ, और इस साइन 2α को मैं 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। और नीचे जो cos 2α बेटा, इसकी जगह पे मैं cos स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ऊपर देखें न्यूमरेटर में, तो मैं इसको cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ, और नीचे जो है ये जो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको एक दफ़ा प्लस cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और एक दफ़ा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा जो है लिखा जा सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इससे कैंसिल हो गया, तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, बीटा ऑप्शन बन रही है बेटा, क्लियर। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको इसी तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 36 जो है ये नोट कर लें आप, और इसके बाद हम क्वेश्चन 37 और 40 तक जो है हमने करने हैं। तो मैं क्वेश्चन 37 और 38 तब तक लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है जी 37, 2 cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री क्वेश्चन मार्क,
और अल्फा ऑप्शन है 1+√3/2, बीटा ऑप्शन √3 - 1/2 एंड चार्ली ऑप्शन √3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/4। क्वेश्चन 38 भी अभी मैं लिख लेता हूँ, आप तब तक ये नोट कर लें। 38 में है द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin x -3 cos x इज अल्फा ऑप्शन है -1 क्लोज इंटरवल, बीटा ऑप्शन है -√3 क्लोज इंटरवल एंड चार्ली ऑप्शन है y इज लेस एंड इक्वल टू √10 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू -√10 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन पहले हम करते हैं और फिर जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन 37 देखिएगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन 37, 2 cos 45, सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। याद आएगा 2 cos 45 और cos 15 है। अब आपको पता है कि cos 15 जो है इक्वल टू sin 75 भी होता है और sin 15 जो है इज इक्वल टू cos 75 होता है। अब cos 15 की वैल्यू जो है ये चैप्टर 10 में आपने पढ़ी हुई है वैल्यूज, तो 1+√3/2 होता है cos 15 की वैल्यू। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और cos 45 जो है याद आएगा 1/√2 और cos 15 की वैल्यू आ जाएगी 1+√3/2 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा और 1+√3 से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फा बनेगी बेटा। ऐसे ही इसी तरह से आपने ये कर लेना है। अब आते हैं, ये सारी वैल्यूज आपको अगर याद रखें तो बेहतर है। sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 - √3/2 होता है। इसी तरह tan 15 जो है वो 1 -√3/1 + √3 होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रख लेनी है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन 38 पर। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin x -3 cos x। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में फंक्शन है a sin x + b cos x। ओके, अब यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट्स है ना, इस पर इसकी जो रेंज है वो डिपेंड कर रही है। यानी कि y इज लेस एंड इक्वल टू a² + b² एंड होल स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। सही है, ये इसकी रेंज है। अब यहाँ पर देखें आप, a की जो वैल्यू है वो है 1 और b की वैल्यू जो है वो है -3 प्लस माइनस। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 + 9 10 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। ऐसे ही अब लेस एंड इक्वल टू है तो ये पॉजिटिव वैल्यू से लेस होगा और नेगेटिव वैल्यू से जो है वो ग्रेटर होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी। ये इसकी रेंज है, बात फॉलो करें आप। तो ये फार्मूला y इज लेस एंड इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² + b², ये स्पेशल इस फंक्शन की रेंज है जो कि a sin x + b cos x की फॉर्म में होगा बेटा। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चन हैं 39 और 40। अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि बल्कि इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये भी रेज कर देते हैं। क्वेश्चन 39 अगर आपने ये नोट करना है तो कर लें। ये a sin x + b cos x है। a sin x नोट कर लेना, y इज इक्वल टू a sin x + b cos x। आप नोट करें, मैं तब तक दूसरे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है जी 39 और 40। देखिएगा, क्वेश्चन 39 है द पीरियड ऑफ माइनस cos 2x - 1 इज अल्फा ऑप्शन है पाई, बीटा ऑप्शन है 2 पाई, चार्ली ऑप्शन π/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिएगा 40।
क्वेश्चन नंबर 40 देखें तो साइन tan इनवर्स -1 क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन है 1/√2, बीटा ऑप्शन -1/√2, चार्ली ऑप्शन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये क्वेश्चन दोनों। सबसे पहले ये देखें द पीरियड ऑफ, अब साइन और कोस का और कोसिकेंट सीकेंट का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, टेन और कोट का जो पीरियड है वो पाई होता है। तो अब इसका कोस का ओवरऑल पीरियड जो है वो 2 पाई है। अब x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो, यानी कि 2 है ना, तो 2 पाई को आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये इसका पीरियड आ जाएगा पाई, अल्फा ऑप्शन। समझ रहे बात आप? यानी कि कोस का पीरियड क्या होता है 2 पाई लिखा, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है जो भी हो उससे आपने डिवाइड कर देना है 2 पाई ओवर 2, तो कैंसिल होके ये पाई बन गया अल्फा ऑप्शन बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 40 पे। साइन tan इनवर्स -1 क्या होगा -45 डिग्री, यानी कि -π/4। अब साइन के एंगल में माइनस जो है वो बाहर आ जाता है और -sin45, तो sin45 जो है 1/√2 आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा ऑप्शन बनेगी, -1/√2। ओके, तो यहाँ तक बेटा आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 26 से 40 तक हमने कर लिए और ये नाचीज़ आदमी ने आपको, रायनूर ने आपको करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी करें और इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें, मेहनत करें। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, अभी इस टेस्ट के 40 क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में 2-3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।